हेलो गाइस, कैसे हैं आप। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बैंकिंग से रिलेटेड एक टॉपिक हम आज चर्चा करेंगे, बैड बैंक के बारे में। बैड बैंक नाम से ऐसा लगता है कि ये कुछ बैड बैंक है तो क्या करता होगा, लेकिन ये काम अच्छा करता है। हम करीब पीछे अगर देखें, आप लोगों ने जिन जिन भी मेरे साथियों ने मेरे वीडियोस देखे हैं, सुने हैं, नवंबर के महीने में मैंने एक डिटेल्ड वीडियो दिया था बैड बैंक के बारे में। अगर आप उसको दोबारा देखेंगे तो आपको उसकी पूरी जानकारी मिलेगी कि बैड बैंक क्या है, कैसे काम करता है, उसका क्या फंक्शन है। और अभी मैं सिर्फ इतना ही बता दूं कि बैड बैंक एनपीए के रिजोल्यूशन के लिए है। बैंकों में, खास करके पब्लिक सेक्टर बैंक्स में एनपीए बहुत ज़्यादा होने के बाद हमारी सरकार ने ये फैसला किया कि एक बैंक अलग से बना दिया जाए जो पब्लिक सेक्टर बैंकों के एनपीए को अलग लेकर के उसका रिजोल्यूशन कर सके, उसका निपटारा कर सके, उसका समाधान कर सके। क्योंकि बैंकों के लिए एनपीए बहुत बड़ी समस्या है। एनपीए क्या है ये जानना जरूरी है। एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि एनपीए क्या है। एनपीए नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। हमारे बैंकिंग इंडस्ट्री में एनपीए तभी है जब कोई भी दिया हुआ लोन रीपे नहीं होता है। 90 डेज तक अगर कोई भी ओवरड्यू है, प्रिंसिपल या इंटरेस्ट, तो अकाउंट एनपीए माना जाता है। कारण कुछ भी हो, देने की कैपेसिटी ना रहे या बिजनेस बंद हो जाए, एक्टिविटी बंद हो जाए, जिस एक्टिविटी के लिए लोन दिया था उसके कारण से अगर बंद हो गया तो नहीं दे पाएंगे, तो रीपेमेंट नहीं आ रहा है, उसका कारण कुछ भी हो, अकाउंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की डेफिनेशन के मुताबिक एनपीए हो जाता है। एनपीए का जो साइज है प्रेजेंटली बैंक गवर्नमेंट के लिए, बैंकों के लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय है। बड़ा एनपीए 10 लाख करोड़ का एनपीए, इसका मतलब ये जो पैसा है ये ब्लॉक्ड है, अनप्रोडक्टिव असेट्स में ब्लॉक्ड है। और इस पैसे को वापस निकालने के लिए सरकार की भी बहुत चिंता है, क्योंकि अगर बैंकों का पैसा सर्कुलेशन में नहीं रहेगा तो फिर बैंक भी प्रॉफिट कैसे कमाएंगे। बैंकों का पैसा अगर ब्लॉक्ड है तो फिर इससे इकोनॉमी को भी नुकसान है, बैंकों को तो है ही। और इसका यही कारण था कि काफ़ी बैंक लॉस में रहे। अभी कुछ पोजीशन सुधरने लगी है, एनपीए की रिकवरी में कुछ सुधार है। बैड बैंक इसी के पीछे एक कंसेप्ट है। इसको किस तरीके से काम में लेंगे, सरकार इसके लिए प्रयासरत है। इसके लिए इसको हम अगर कहें तो एआरसी असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के बेस पर इसको काम में लेंगे। और इसके लिए 2 कंपनियां बढ़ा दी गई हैं, जो नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड NARCL और इंडिया डेट रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड दैट इज IDRCL। ये 2 कंपनियां अलग अलग इस बैड बैंक की होंगी जो अलग अलग फंक्शन करेंगी। मैं जस्ट रिपीटिशन के लिए ये बात बता रहा हूँ। आप लोग मेरा पहले का वीडियो देखेंगे तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी। वो वीडियो पूरा डिटेल्ड उसमें जानकारी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इसमें आप लोगों को खास करके जो इकोनॉमी से रिलेटेड जानकारी हम किस तरीके से बैंकों से उम्मीद करते हैं और बैंकों की क्या परफॉर्मेंस है, प्रॉफिटेबिलिटी की उम्मीद करते हैं। अगर एनपीए है तो फिर प्रॉफिटेबिलिटी का सवाल ही नहीं है। और उसी एनपीए को रिजॉल्व करने के लिए ये बैड बैंक एक कंसेप्ट है। बैड बैंक किस तरीके से काम करता है, इसके ये 2 विंग्स हैं, NARCL और IDRCL। NARCL नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, ये बैंकों से जो बैड डेट्स हैं उनको परचेज करता है। एक कॉमन प्राइस पर एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है बैंकों के बीच में और NARCL के बीच में कि किस तरीके से, क्या रेट पर जो बैड डेट है उसको परचेज करना है। तो उस जो अराइव्ड प्राइस है, जो एग्रीड प्राइस है, उसमें से 15% एग्रीड प्राइस कैश में बैंकों को मिल जाता है और बाकी 85% की रसीट्स, सिक्योरिटी रसीट्स जारी कर देता है
उन सिक्योरिटी रिसीट्स की NARCL की जो पेमेंट की जो गारंटी है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। 8 साल की ये रिसीट्स हैं। 8 साल के अंदर जो बैड बैंक है ये बैंकों को पैसा वापस अवश्य दे देगा। जो असेट्स बैड डेट्स हैं उनको एक्वायर बैंकों से किया NARCL ने, और उसका जो दूसरा विंग है IDRCL, इंडिया डेट रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड, वो इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करता है। रोल का क्या फ़र्क है? बैंक भी कोशिश करते रहे हैं कि इन बैड डेट्स को रिजॉल्व किया जाए, कोई नया बायर लाया जाए, नया प्रमोटर लाया जाए बड़े अकाउंट्स में खास करके, पर उनकी उतनी एक्सपर्टाइज नहीं है। बैंकों के पास में समय की भी कमी रहती है। ये जो बैड बैंक है ये एक्सक्लूसिवली इसी काम में लगा रहेगा, और NARCL के असेट्स एक्वायर करने के बाद IDRCL, दैट इज इंडिया डेट रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड, उनका निपटारा करेगी, अमाउंट को रियलाइज करने की कोशिश करेगी, और बैंकों से जो NPO की समस्या है इस तरीके से फेजेज में दूर होती जाएगी। फेजेज में दूर होती जाएगी। नए बायर्स जो इसी लाइन में काम करते हैं, जिस भी लाइन का NPA है, अब जैसे बड़े अकाउंट्स में NPA जो हैं, मान लो पावर सेक्टर से रिलेटेड है, रोड कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, किसी और मैन्युफैक्चरिंग पर्पस से रिलेटेड है, तो जो NPA जिस भी लाइन से रिलेटेड है, ये जो IDRCL है ये कोशिश करेगा कि इसी लाइन से रिलेटेड कुछ बायर लाए और इस असेट्स का निपटारा करे, ताकि बैड बैंक पैसा बैंकों को या ग्रुप ऑफ बैंक्स को वापस दे पाए। अभी ये था वही कुछ जो मैंने मेरे पहले के वीडियो में बताया हुआ है, ये एक रिवीजन था। अभी इसमें लेटेस्ट समाचार क्या है कि अभी बैड बैंक वर्किंग शुरू कर देगा इसी फाइनेंशियल ईयर में, और 82,000 करोड़ का NPA बड़े 22 अकाउंट्स का, 82,000 करोड़ का NPA बिग 22 अकाउंट्स का NPA बैंकों से इस बैड बैंक में आएगा। बैंकों की बैलेंस शीट क्लीन हो जाएगी, उनको थोड़ा फ्री टाइम मिलेगा अपने नॉर्मल बिजनेस को करने के लिए, और एफिशिएंसी बढ़ेगी क्योंकि NPA के बर्डन से वो थोड़ा फ्री होंगे, और NPA का रेजोल्यूशन भी होगा। रेजोल्यूशन किस तरीके से होगा कि इसमें जो बैड बैंक में जो एग्जीक्यूटिव्स होंगे वो इस रेजोल्यूशन के लिए, NPA के सॉल्यूशन के लिए ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, उनका इस मामले में एक्सपर्टाइज है। बैंकों को क्या फ़ायदा होगा? बैंकों की बैलेंस शीट क्लीन होगी, समय मिलेगा अपने नॉर्मल बैंकिंग बिजनेस करने के लिए, मेन बिजनेस पर ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे, और NPA का इकोनॉमी के लिए भी फ़ायदा कि NPA का सॉल्यूशन होगा, जो ब्लॉक्ड पैसा है हमारी इकोनॉमी का वो वापस सर्कुलेशन में आएगा। सबसे बड़ी इसमें उम्मीद की बात यही है, उम्मीद की बात कहते हैं अभी, क्योंकि इस पूरे बैड बैंक ने जो भी असेट्स परचेज करने हैं बैंकों से, उसके पीछे गारंटी तो गवर्नमेंट की ही है, और गवर्नमेंट गारंटी है तो उस पर भी पैसा जो है वो टैक्स पेयर्स का है। एक बात, जो गवर्नमेंट गारंटी है वो पैसा टैक्स पेयर्स का है, और अगर बैंकों में पैसा बैड हुआ है वो भी टैक्स पेयर्स का ही पैसा है। तो इसलिए कुल मिलाकर के अभी उम्मीद है, क्या होगा वो समय बताएगा, लेकिन ये प्रोसेस है कि बैड बैंक बनेगा, बैड बैंक फंक्शन करेगा। उसके दो विंग्स हैं, NARCL और IDRCL। NARCL का मेन फंक्शन असेट्स को परचेज करना है, और रिजॉल्व करने का जो काम है वो IDRCL का रहेगा। क्या शर्तें रहेंगी ये मैंने थोड़ा सा बताने की कोशिश करी है, और उसका भी फंक्शनिंग चालू होगा। ये लेटेस्ट समाचार था, और बैंकों के लिए उम्मीद बनेगी कि उनकी बैलेंस शीट्स इस फाइनेंशियल ईयर के एंड से पहले कुछ हद तक साफ होगी। 10 लाख करोड़ में से अगर
1 लाख करोड़ भी इस बैड बैंक के फंक्शन से ठीक होता है तो दैट इज़ आल्सो ए बिगिनिंग। वेल बिगन इज़ दी हाफ डन। तो इस बैड बैंक से हम उम्मीद कर सकते हैं अगर ये रास्ता सही निकलता है, और ऐसी बात नहीं है, ये पहले बाकी कई कंट्रीज़ में भी सफल रहा है। बैड बैंक कंसेप्ट अभी सफल रहा है स्वीडन में, इंडोनेशिया, बेल्जियम, यूएस में। तो ये बैड बैंक की कंसेप्ट हमारे यहाँ है ऐसा नहीं है, बाकी कंट्रीज़ में भी सफल हुआ है। उम्मीद करेंगे कि इससे हमारा एनपीए का प्रॉब्लम, बैंकों का जो सबसे बड़ा सिरदर्द है एनपीए का, खास करके बड़े अकाउंट्स का, वो सॉल्व हो गया। हो सकता है मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे। आप लाइक करें, प्लीज़ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। सदा खुश रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। थैंक यू वेरी मच।